नमस्कार, क्या हाल। क्लास 10 स्वागत है लर्निंग जर्नी में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन सीखा था। कहीं डाउट हो तो पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ट्रिक्स वगैरह भी बता दूंगी। और अब आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन से भी मुझे अच्छा लगता है, ये फार्मूला बहुत जगह वर्क कर जाता है। जहाँ मैं फैक्टराइजेशन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, बट करते जाओ। तो चीज़ क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है वो है डिस्क्रिमिनेंट। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, आपको याद है ना कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। बस इसी से काम निकालना है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, अरे यार टंटे है बाय गॉड। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, इससे हमें चीज़ें निकालनी है आज। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका है b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac। यहाँ पे b वही ये वाला है, a ये वाला है, c ये वाला है। सो नो इशू, कर भी देंगे, है ना। और अब इसके ना दो रूट्स निकलेंगे, एक तो अल्फ़ा एक तो बीटा, यानी x की दो वैल्यूज़ निकलेंगी। आपको x निकालना है, जैसे ये जो भी निकालना है ना उसकी दो वैल्यूज़ निकलेंगी, क्योंकि डिग्री 2 है, दो वैल्यूज़। तो जब आपको x निकालना पड़ेगा ना, तो उसका तरीका क्या हो जाएगा, -b प्लस और माइनस दो निकलेंगे, इसलिए एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस से। मैं अभी करके भी दिखाऊंगी। √d अपॉन में 2a। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। और अब जो चैप्टर बचा है उसमें यही है। तो एक बार हम करके देखते हैं और थोड़ा और समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर कैसे बता सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे सिंपल बात है, डी से हम पता लगाएंगे नेचर। ये पेपर में आ भी जाता है, 1 नंबर का, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। तो जो डी है, अगर वो पॉजिटिव है, डी को पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अगर वो पॉजिटिव है तो आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बनेंगे। ठीक है, आपके में ना एक तो डी पॉजिटिव आ रहा है, डी 0 आ रहा है, बट डी नेगेटिव होने पे आपको आगे फर्दर करना ही नहीं होता। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। अब जब डी पॉजिटिव है, डी इज़ दिस थिंग, आपने जब इसे सॉल्व करा वो पॉजिटिव आया, तो दो रूट्स निकलेंगे। वो कह रहा है दोनों ही रियल, मतलब कुछ रियल नंबर होगा, और दोनों ही डिस्टिंक्ट, यानी कि दोनों ही अलग अलग बनेंगे। जैसे एक 4 बनना है तो 5 बनना है, एक 3 बनना है तो 2 बन रहा है ना, इस तरीके से बन रहा है। बाकी जब डी = 0 आएगा तो आपके रियल बनेंगे बट इक्वल रूट्स बनेंगे। इक्वल मतलब कि रियल तो समझ गए कि रियल नंबर होगा, और इक्वल मतलब कि अगर 1 2 है ना तो दूसरा भी 2 ही आएगा। इस टाइम पे आपको एक ही सॉल्व करने से हो जाएगा काम। और जब नेगेटिव होगा तो रियल रूट्स नहीं बनेंगे, मे बी कॉम्प्लेक्स बने। ठीक है, जब रियल की बात नहीं हो रही तो हम आपको इससे आगे कराएंगे भी नहीं, तो डी नेगेटिव हम वर्क नहीं करेंगे। सो दैट वाज इट। अब चलो हम इससे काम निकालते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम्पल क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो इस वाले इक्वेशन का। चलो हम डिस्क्रिमिनेंट नहीं, हम सब कुछ निकाल लेते हैं। चलो इसमें भी है, अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया तो उसका नेचर ऑफ रूट्स बताओ। अच्छा, इतना तो करना है। देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका, b² - 4ac। b यहाँ पर है माइनस का 4, देखो जो साइन है उसके साथ वो लगाना है। -4 का स्क्वायर -4 इंटू a यहाँ पे 2 है, इंटू c यहाँ पे प्लस का 3 है तो ये लगा दिया। -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4 हो गया, 4 4 जा 16 होता है, माइनस से माइनस कैंसिल। -4 इंटू 2 8 इंटू 3 24। अब जब मैं इसे सॉल्व कर रही तो मेरा आंसर आ रहा है -8, मतलब डी नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा आ गया ना, डी नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे नो रियल रूट्स, और इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। क्वेश्चन जो हमें दे रखा है क्या है, 3x² - 2x + 1/3 = 0। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, इसका मुझे डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना है, इसका मुझे नेचर भी बताना है, और अगर ये रियल है तो मुझे इसको मतलब इसको सॉल्व भी करना है, इसकी वैल्यूज़ भी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, a यहाँ पे 3 है, x² के बगल वाला, x के बगल वाला b हो गया, सो b यहाँ पे -2 एंड c यहाँ पे प्लस का 1/3। अब d निकालेंगे यानी डिस्क्रिमिनेंट, उससे हमारा नेचर आएगा, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। b² - 4ac फॉर्मूला, b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, -4 इंटू a इंटू c, 4 इंटू a इंटू c, 3 से 3 कट गया ऊपर नीचे होने से। ठीक है,
अब यहाँ से क्या आ गया 4 माइनस 4 जो कि आ गया 0। और जब डी 0 हो तो क्या होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। अब इक्वल आने तो मैं एक बार निकालूंगा ना, उससे भी काम हो जाएगा। अच्छा इक्वल क्यों आएंगे मैं बताऊँ, डी 0 आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, ये था। अब डी 0 है, 0 का रूट क्या होता है 0, तो ये जो पूरी चीज़ है ना पीछे की, ये पूरी चीज़ गायब हो गई। ठीक है, इसीलिए अब मेरे जो दो एक्सिस आएंगे वो इसी से आ जाएंगे, एक फॉर्मूले से। तो मुझे एक बार निकालने की ज़रूरत है। तो एक्स इक्वल्स टू, जब रियल एंड इक्वल बनते हैं तो इसका फॉर्मूला इसलिए ये बच जाता है। तो माइनस का बी यानी कि माइनस का -2 अपॉन में 2 है यानी कि 2 का 3। आंसर क्या आ गया 2 अपॉन में 6 यानी कि 1 अपॉन में 3। ये आ गए हमारी एक्स की वैल्यूज़। तो हमारे ओवरऑल आंसर क्या है 1/3, 1/3 दो होता है ना, इसीलिए। बस यही था हमारे इस चैप्टर में। ये चैप्टर ख़त्म है। चलो 4.3 के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर निकालना है। एक कोई सा भी क्वेश्चन पकड़ लेती हूँ मैं, आपके फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन का पकड़ लेती हूँ, रूट वाला। ठीक है, खुश हो जाओ। ये पकड़ लिया। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे ए पता चल रहा है 3 है, बी पता चल रहा है -4√3 है, सी पता चल रहा है सिर्फ 4 है, डी निकालना है बस, क्योंकि नेचर निकालना है। अच्छा अगर रियल है तो उसको सॉल्व भी करना है, तो देखते हैं रियल भी आएगा कि नहीं। सो डी निकाला b² - 4ac से, b का स्क्वायर यानी कि इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी करा। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो माइनस तो गायब हो जाएगा, माइनस प्लस का कुछ होता ही नहीं, तो ये चीज़ तो गायब। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर √3 हो जाता है। ठीक है, तो 3 इंटू 16 क्या हो जाएगा 16, 32, 48 -4 4 जा 16 3 जा 48, 0 आ गया। डी 0 पे मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो मतलब फॉर्मूला तो एक ही वही लग जाएगा, -b/2a -b/2a माइनस ऑफ b यानी कि 4√3 और अपॉन में 3, यही हो जाएगा दो बारी 4√3 अपॉन में 3। सो दैट इज़ इट आई गेस। इतना ही था हमारे वाला क्वेश्चन, सॉल्व भी हो गया, नेचर भी फटाफट से निकल आया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ये मत कहना मैंने आसान ले लिया, तुम्हारे को भी आसान ही छोड़ रखे हैं, तो सब नंबर्स वाले आराम से कर लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं एक पार्ट करा के दिखा देती हूँ। सेकंड करा दूँ, मुश्किल लग रहा है। kx x - 2 + 6 = 0। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसने बोला कि आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट होने की कंडीशन है हमारे पास 0 आ जाए डी। यही तो एक हिंट मिलेगी, डी 0 मतलब है। अब यहाँ से मैं ज़रा पता लगाऊँ, इसको खोल लूँ पहले, तो ये क्या बनेगा kx² - 2kx + 6 = 0। अभी फॉर्मूले में आ गया ना, तो यहाँ पे a हो गया k, b हो गया -2k एंड c हो गया 6। बस मुझे ये चीज़ें पुट करनी है, d = b² - 4ac। अब ये तो पता चल रहा है ना ये चीज़ ऐसे कैसे आई, ये चीज़ को मैंने खोला है बस, kx × x kx × -2 वो करके खुल गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला कुछ भी होगा वो a हो जाएगा, x के बगल वाला जो भी होगा वो b हो जाएगा और अकेले वाला c हो जाएगा, वही करा हमने। अब b का स्क्वायर यानी कि -2k का स्क्वायर -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी इक्वल्स टू 0। ये मुझे पता है, d इक्वल्स टू 0 रियल रूट की वजह से मुझे पता है। 2 का देखो माइनस का प्लस ही हो गया, 2 का हो गया 4 और k स्क्वायर का k स्क्वायर -24k मल्टीप्लाई करने पे इक्वल्स टू 0। सही बात। अब क्या करेंगे, 4k स्क्वायर को यहीं छोड़ दो, 24k उधर ले जाओ। ठीक है, अब इस k स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, या फिर इस k को डिवाइड में ले लें, है ना। तो 4 भी हटा दो, k² अपॉन k इक्वल्स टू 24/4। चीज़ें इधर उधर पहुँच गई, k से एक के गया, इस 4 के टेबल में ये आता है 6 पे, सो k की वैल्यू आ गई 6। यही चाहिए था हमें बस। इसका आप एक और तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ तक हो गया था ना, तो इसमें से k को और 4 को कॉमन ले सकते थे, तो क्या बचता अंदर k - 6 इक्वल्स टू 0। अब इससे दो फैक्टर्स आ जाते, एक 4k इक्वल्स टू 0 और एक आया था k इक्वल्स टू 6। तो ये k इक्वल्स टू 0 आ रहा है और एक k इक्वल्स टू 6 आ रहा है, हम ये वाला ले लेते। ठीक है, इस फॉर्म से हो जाता। अब और कोई क्वेश्चन, चलो एक लेते हैं हम।
लास्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम के साथ और फिर हम ये लेक्चर जो है ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इज़ इट पॉसिबल। पता है इज़ इट पॉसिबल का मतलब क्या है कि आपको नेचर ऑफ फ्रूट देखना है। पॉसिबल तो तभी होगा जब ऊपर के दो केसेस हो जाएंगे, डी नेगेटिव होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे बस ये चेक करना है कि डी नेगेटिव तो नहीं है। सो इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स breadth and the area is 800 meter square. If so, then find its length and breadth. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या दे रखा है, लेंथ जो है ब्रेथ की ट्वाइस है, तो लेंथ अगर एल है तो वो 2b है, b तो हमारा b ही है, ब्रेथ को ब्रेथ लेंथ जो एरिया अब हमारा रेक्टेंगुलर है एरिया वो है ना, तो मैंने क्या करा वो मुझे दे रखा है। वो कह रहा है कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है और एरिया 8 से पहुंच रहा है। सो इसकी ना इक्वेशन बनाते हैं हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। सो एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। अब मुझे एक ही वेरिएबल में लाना है, ये तो 800 कर दें, एक ही वेरिएबल में लाना है, तो एल को भी हम 2b लिखेंगे और बी को भी हम b ही लिखेंगे। सो ये क्या हो गया, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 800। ठीक है, इसके बाद बी स्क्वायर को अकेला छोड़ा, ये आ गया 400 डिवाइड करने पे, बी आ गया हमारा 20, बी 20 आ गया, तो एल हमारा 2 × 20 40 आ गया। ठीक है, ये तो इस आसान वे से ईजिली ऐसे ही निकल सकता है बिना किसी चीज़ का यूज़ करे। पॉसिबल तो दिख ही गया, पॉसिबल तो हो ही गया इस वे में। बाकी एक और तरीका भी है कि आप इसके थ्रू, जैसे अगर मैं प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊँ इस चैप्टर का यूज़ करके, तो ये जो चीज़ आ गई है ना ये वाली, इसके बाद आप इसे ऐसे लिख सकते हो, मतलब 400 उधर ले जाओ और माइनस कर दो। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ए मुझे पता चल रहा है, ए बी सी छोड़ो, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, बी का स्क्वायर, यहाँ पे बी था ही नहीं। ठीक है, अगर मैं इसे एक्स ले लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी जगह एक्स ले लूँ, इस ब्रेड को भी एक्स ले लूँ, तो जो मेरी चीज़ें बनेंगी ना यहाँ से हटा के एक्स स्क्वायर करके बनेगी, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको क्लियर लग रहा होगा, ये ब्रेड है नॉर्मल। ठीक है, अभी जो एक्स स्क्वायर है और एक्स होता और 400 होता, तो हम करते बी का स्क्वायर तो है नहीं, तो 0 माइनस और 4, ए हमारा 1 ही है, सी हमारा इंटू 400 है, पर माइनस का 400 है तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया 1600 जो पॉजिटिव है, तो पॉसिबल तो है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो देखो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, माइनस का b यानी वो तो है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं, तो प्लस माइनस √d के साथ काम चलेंगे। तो 1600 के साथ क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 800, 2 से करेंगे 400, 2 से करेंगे 200, 2 से करेंगे 100, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, देखो कितनी पेयर बननी है, 1 2 3 4, इनको एक एक बार लिख देंगे, 2 × 2 × 2 × 5। सो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो आपका आ गया 40। एक बार आएगा प्लस का 40 अपॉन 2, एक बार आएगा माइनस का 40 अपॉन 2। ठीक है, इसको काटेंगे तो माइनस का 20, इसको काटेंगे तो 20, तो एक्स तो 20 ही आएगा क्योंकि ब्रेड कभी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये देखो ब्रेड आ गई 20, तो ये जो आया था एल जो 2x के बराबर है वो आ गया 40, बी जो x के बराबर है वो आ गया 20। देखो चीज़ तो वही निकली पर दूसरे मेथड से। ओके है, ये क्वेश्चन इतने इजी है, आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है, अब डी निकालो चेक हो जाएगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। प्रैक्टिस करो 4.3 की, चैप्टर होता है ख़त्म। और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और मैं नहीं चाहती आपके इस चैप्टर में कहीं पे भी नंबर घटे, बहुत अच्छा चैप्टर है। प्रैक्टिस इट अ लॉट फ्रॉम डिफरेंट बुक्स एंड हैव अ नाइस डे।